हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज देखिए मैं ये जो क्लास को जो डिस्कस करने वाला हूँ प्रोबेबिलिटी होगा। मैंने इससे पहले 2 क्लासेस ले चुका हूँ, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। आज जो होने वाला है लेक्चर 3 है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये आपको होने वाला है लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। फुल्ली प्रैक्टिकल होने वाला है कि इसमें कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, उस तरह से मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप लोग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा थोड़ा कॉम्बिनेशन के बारे में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में कॉम्बिनेशन का यूजेज होती है। तो कॉम्बिनेशन का मैं थोड़ा पहले फार्मूला बता दे रहा हूँ, क्योंकि एकदम बेसिक से अच्छा नहीं है। तो देखिए याद रखेंगे, कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है, कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू होता है NCR का फार्मूला होता है n का फैक्टोरियल बाई n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। अब देखिए मैं इसको फैक्टराइज कैसे करूँगा, एकदम बेसिक से चलना है ताकि कहीं पे भी किसी प्रकार को हम लोग को दिक्कतें की सामना करना ना पड़े। तो यहाँ पे देखिए NCR इजकल टू ये हुआ, इसको मैं फैक्टराइज कैसे करूँगा वो देखिए। मान कर चलिए मैं इसका वैल्यू दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा वेयर मान कर चलिए आपको n इज इक्वल टू, पहले एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे जो n का वैल्यू होगा या r का वैल्यू, n जब भी होगा तो ग्रेटर देन या इक्वल टू r होगा, ये हमेशा याद रखेंगे। मतलब r कभी नहीं n से ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि n कोई नंबर ऑफ थिंग्स है, उसमें से मैं r थिंग्स को सिलेक्शन करता हूँ। मतलब कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है सिलेक्शन ऑफ थिंग्स, मतलब कोई थिंग्स को हम लोग सिलेक्शन करते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अगर कोई 100 स्टूडेंट है क्लास में बैठा हुआ है, मैं उसमें से बोलता हूँ कि 10 स्टूडेंट को सिलेक्शन करता हूँ क्लास में बैठने के लिए, कुछ सेलेक्ट कर लिया। या कोई भी जॉब में कह सकते हैं, जैसे जॉब रिक्रूटमेंट आप लोग पढ़े होंगे कि रिक्रूटमेंट में क्या था, तो टोटल अप्लीकेंट होता है, 10 लाख भी अप्लाई कर सकता है कोई वैकेंट में, 10 लाख भी कर सकता है 20, उसमें से 5,000 10,000 जो भी सीटें होती है उतना को सिलेक्शन किया जाता है। यहाँ जस्ट समझिए, अगर कोई जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से चलूँ तो वहाँ पे कह सकते हैं जो टोटल नंबर ऑफ अप्लीकेंट हुआ, ठीक है, वो n हो गया, और उसमें से जितना टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है उसको मैं r बोलूँगा, ठीक है। इसलिए आपको पता चला है जब भी होगा तो जॉब में पोस्ट जब भी होगा तो आपको जो अप्लीकेंट हुआ उससे कम ही होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो देखिए n जब भी होगा तो ग्रेटर देन या इज इक्वल टू r के बराबर होगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि फैक्टराइज को कैसे फैक्टराइजेशन करूँगा इसको, फैक्टोरियल को। जैसे देखिए अगर NCR मान कर चलिए आपको दिया रहेगा 10 से अगर 7 दिया रहेगा, तो देखिए यहाँ पर n का मान 10 हो गया, r का वैल्यू 7 है, इसका फार्मूला क्या है, n का फैक्टोरियल। n क्या होगा, 10 है, तो मैं लिखता हूँ 10 का फैक्टोरियल, ठीक है। इसको फैक्टोरियल हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद n माइनस r, n का वैल्यू कितना है 10 माइनस r का वैल्यू आपको 7 है, इसका फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। r का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो हमेशा याद रखिएगा फैक्टराइज किस तरह हम लोगों को करनी है। अगर मान कर चलिए सपोज दैट अगर 5 का कोई कहेगा फैक्टोरियल निकालिए, तो ये होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक होता है। मतलब जितना रहेगा उससे अपोजिट चलेंगे, मतलब 1 घटते चला जाता है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा जो होगा। यदि इन द सेम में 6 का कोई फैक्टोरियल बोलेगा तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 होगा, 1 लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। इन द सेम वे यहाँ पे भी वही होने का है। वो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करूँगा, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 10 का फैक्टोरियल, पहले इसका मैं नीचे लिख ले रहा हूँ, 10 का फैक्टोरियल बाई 10 माइनस 7 यानी कि 3 का फैक्टोरियल इंटू, मतलब यहाँ इंटू है 7 का फैक्टोरियल, ठीक है। इसको फैक्टराइज करूँगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 का मैं फैक्टोरियल रहने देता हूँ क्योंकि इस दोनों से कटिंग हो जाएगा। इसको लिखूँगा 3 का 3 इंटू 2 और फिर इंटू है 7 का फैक्टोरियल, इससे इसको मैं कटिंग कर दूँगा, ठीक है।
अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 तिहाई 9, ये कट जाएगा 3 से, ये 2 दूना 4, 4 से कटेगा, मल्टीप्लाई करूँ 10 तिया 30 चौका 120, 120 आपको आंसर हो गया। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूँ और प्रोबेबिलिटीज़ का स्टार्टिंग है, इसलिए आप लोग ईच एंड एवरी पॉइंट को कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखेंगे। अब देखिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ छोटा सा, ताकि जिनको कन्फ्यूजन रह गया होगा उनको भी क्लियर हो जाएंगे। मैं एक और ले रहा हूँ एग्जांपल। देखिए अगर मान कर चलिए यहाँ पे होता 7C5, यहाँ पर मैं कैसे n का फैक्टोरियल, n का वैल्यू कितना है 7 का फैक्टोरियल बाई n माइनस आर, 7 माइनस यहाँ 5 है r का वैल्यू का फैक्टोरियल इंटू r का वैल्यू कितना 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होने का है, इसको मैं लिखूंगा 7, देखिए ये मैच करा ना, 7 इंटू 6 इंटू में 5 का फैक्टोरियल तक ही रहने देता हूँ, इसलिए कि 5 से 5 कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैं छोड़ दिया रहा ला करके। ऐसे हम कोई इच्छा होता लिखता 4 इंटू 3 इंटू 2, तो बात एक ही होता, फिर इसको काटना पड़ता, लेंदी हो जाता। तो 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल। देखिए फिर इससे इससे कटिंग हो गया, और ये 7 इंटू 6 है, अब बाई 3 इंटू 2 है, ये 3 दुना 6, 3 दुना 6 को मैं कटिंग कर दिया, तो 7 आंसर आ गया आपको। ठीक है, आई होप कि आप लोग शायद समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। ये तो कॉम्बिनेशन जो हुआ, कॉम्बिनेशन को किस तरह सॉल्व करेंगे शायद आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आ रहा हूँ, अब प्लेइंग कार्ड पे मैं डिस्कस करूँगा, एकदम बेसिक है। अब देखिए प्लेइंग कार्ड पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए यदि कोई प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, प्लेइंग कार्ड, देखिए प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड यदि आपको क्वेश्चन आएंगे तो क्या करनी है वो ज़रा देखिए। ठीक है, तो प्लेइंग कार्ड में मतलब ताश के पत्ती, प्लेइंग कार्ड का मीनिंग होता है ताश का पत्ती। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे होंगे आप लोग। तो देखिए मैं बता दूँ कि पहले इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, इसमें टोटल कार्ड होता है आपको, टोटल कार्ड आपको होता है 52 कार्ड होता है। ताश के पत्ती में कितना कार्ड होंगे 52 कार्ड्स होंगे, इसमें 2 पार्ट में बांटा गया है। एक होगा रेड कलर का होगा, रेड, एक हुआ रेड कलर, और दूसरा होगा ब्लैक कलर, ब्लैक कलर। 2 पार्ट में बांटा गया, एक हुआ आपको रेड कलर हो गया, दूसरा होगा ब्लैक। तो 52 कार्ड में दोनों को इक्वल पार्ट में बांटा गया। तो पहला, इसका मतलब ये हो गया आपको 26 कार्ड हो गया, 26 कार्ड हो गया आपको कार्ड्स, और ये भी आपको हो जाएंगे 26 कार्ड्स। (26) कार्ड हो गया। यहाँ तक समझ गए, क्या समझे? प्लेइंग कार्ड्स में टोटल पत्ती, प्लेइंग कार्ड्स में टोटल कार्ड्स आपका होता है 52 होती है, जिसमें 52 को 2 इक्वल पार्ट में बांटा गया है। 26 होंगे रेड कलर का कार्ड होंगे और 26 होंगे ब्लैक कलर का। फिर इसको 2 पार्टों में बांटा गया, इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया। रेड कलर को बांटा गया एक हार्ट में, हार्ट, और दूसरा होगा आपको डायमंड। डायमंड, इसका मतलब डायमंड, इसका होगा 13 कार्ड होगा। इसका मतलब हॉट होगा 13 कार्ड, और ये जो डायमंड भी होगा 13 कार्ड्स। यहाँ तक समझ पा रहे होंगे आप लोग।
13 कार्ड्स हुआ। हर्ट को हम लोग बोलते हैं लाल पान, मैं इसको हिंदी भी लिख दे रहा हूँ, ये हो गया लाल पान, इसको मैं लाल पान बोलूँगा। डायमंड को मैं ठिकरी बोलता हूँ, ठिकरी, इसी को ईटा बोलता है, ठीक। फिर इसको भी 2 पार्टों में बांटा गया है, 2 इक्वल पार्ट्स में। ब्लैक कलर को एक होगा आपको स्पेड, स्पेड हो गया, इसको बोला जाता है काला पान। काला पान। और एक होता है क्लब्स, इसको बोला गया चीड़ी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे भी आपको हो गया 13 कार्ड्स और यहाँ भी हो गया 13 कार्ड्स, ठीक है। क्या समझे, देखिए प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड यदि किसी प्रकार का क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या समझेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होंगे 52 होंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स को 52 जो आता है उसको 2 इक्वल पार्ट में बांटा गया। 26 रेड कलर होंगे, 26 होंगे ब्लैक कलर होंगे। फिर रेड कलर को ब्लैक कलर को भी 2 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया जाता है। रेड कलर में आपको आएंगे, एक हर्ट होगा जिसको मैं बोलूँगा काला पान, एक होगा डायमंड होगा जिसको बोलूँगा मैं ठिकरी बोलूँगा, 13 पार्ट में होगा। ब्लैक कलर में भी स्पेड होगा, काला पान होगा, क्लब्स होगा, चीड़ी होगा। समझ रहे हैं बात को। आप देखिए, अब इसके बाद आपको याद नहीं रखना है, लेकिन कुछ होता है उसको मैं बेसिक बता दे रहा हूँ। यदि आपको क्वेश्चन करेगा किसी भी प्रकार का, तो इसका मतलब ये 4 प्रकार का पत्ती हुआ, क्या हुआ, हर्ट हुआ, डायमंड हुआ, स्पेड हुआ, क्लब हुआ, मतलब कि 4 डिफरेंट इसका सेट हुआ, 4 डिफरेंट इसका सेट है, मतलब 4 प्रकार की ताश में पत्ती हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, हर्ट हुआ, डायमंड हुआ, स्पेड और क्लब हुआ, मतलब लाल पान, ठिकरी, काला पान और चीड़ी हुआ। अगर आपको क्वेश्चन कहता है कि काला पान का चीड़ी होने का क्या संभावना है, तो काला पान का इक्का होने का क्या मतलब है, ठीक ना। तो काला पान का इक्का 1 होगा। जो भी पत्ती बोलेगा सब में 1 इक्वल होगा। जैसे इक्का होगा 2 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से करके पत्तियाँ होती है, उतना आपको जानने का नहीं है। के भी होती है, जैक होती है, क्यून होती है, किंग होती है, 9 होती है, 10 होती है, तो वो आपको याद नहीं रखना, सिर्फ ये जानना है। अगर बोलेगा 10 होने का क्या संभावना है, 10 होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप ये मानकर चलेंगे कि 10 जो सब में होगा, हार्ट में होगा, डायमंड में होगा, स्पेड में होगा, क्लब्स में होगा, इसका मतलब 4 होगा। किंग बोलेगा तो किंग भी 4 होगा, क्योंकि सब में 1 होगा, हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब्स में भी होगा। आपको जैक बोलेगा तो जैक भी 4 पत्ती होगा। लेकिन अगर आपको बोलेगा डायमंड का जैक होने का क्या संभावना है, तो डायमंड एक रेस्ट्रिक्शन लगा जाए, सिर्फ डायमंड, तो इसका 1 ही होगा पत्ती। अगर सिर्फ बोलेगा, अगर बोलेगा जैक कोई पत्ती इसमें से नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब सब में 1 होगा, तो 4 पत्ती होगा। लेकिन बोलेगा डायमंड का जैक, इसका मतलब तो सिर्फ डायमंड का बोला है तो 1 ही पत्ती होगा। कहेगा एस ऑफ डायमंड, एस मतलब इक्का, डायमंड इक्का होने का क्या चांस है, 1 होगा। या स्पेड का इक्का बोलेगा तो 1 होगा। लेकिन सीधे आपको बोलेगा एस का क्या संभावना है, मतलब इक्का का क्या चांसेज है, तो आप क्या समझेंगे, 4 होगा। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं बेसिक बताया हूँ, ताकि कार्ड में कोई फंसेंगे नहीं। चूँकि कॉइन में तो सभी जानते हैं कि हेड और एक टेल होते हैं। डाइस में सभी लोग जानते हैं कि 1 से लेकर के 6 तक उसमें डिजिट लिखा होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बट प्लेइंग कार्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं, बहुत सारे जो जानते भी होंगे, बहुत सारे नहीं भी जानते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ कैंडिडेट नहीं जानते, इसलिए मुझे बताना पड़ा है। समझ गए। मैं अब इसको मिटाता हूँ, अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अब देखेंगे फॉर्मूला क्या बनेगा। प्रोबेबिलिटीज, पी का मतलब समझेंगे प्रोबेबिलिटीज है। प्रोबेबिलिटीज का मतलब होता है इवेंट बाय टोटल वेज, या टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट।
देखिए एकदम बेसिक से चलेंगे। अब देखिए इवेंट क्या हुआ। इवेंट का मतलब कोई घटना है जैसे, और टोटल वे जो कितने तरीका है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई वन कॉइन को टॉस किया गया, वन कॉइन को टॉस किया गया तो क्या संभावना है कि वो हेड ही होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या पूछा गया है, हेड जो बोला गया ये कोई इवेंट है, घटना है, क्योंकि ये जब टॉस करेंगे इवेंट, इसका मतलब H इज इक्वल टू हो गया आपको इवेंट, इसको बोलूँगा। उसके बाद टोटल वे, एक कॉइन में टोटल क्या हो सकता है संभावना, एक हेड या टेल होगा, इसका मतलब टोटल वेज बोलिए या टोटल नंबर ऑफ इवेंट बोलिए, टोटल वेज, ठीक है, यहाँ पे होगा 2 होगा। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल टू 1/2 आंसर हो जाएगा। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। क्यों? क्योंकि इवेंट को मैं ऊपर रखा, टोटल वे को मैं नीचे रखा। यहाँ तक समझ एकदम बेसिक से चलिए, मैं आपको ईच एंड एवरी चीज़ को क्लियर करवा दूंगा ताकि किन्हीं को प्रोबेबिलिटी में किसी प्रकार का समस्या होगा ही नहीं। पहले समझते चले, मैं इसको मिटा रहा हूँ, जो भी होंगे अपने नोटबुक में नोट करते चलिए। कभी ऐसा बोलेगा, अगर 2 कॉइन को एक साथ टच किया गया, ठीक है, तो क्या संभावना है कि एक हेड आएगा, ठीक है। तो देखिए अब थोड़ा सोचना पड़ेगा, पेयर लगाना पड़ेगा। जैसे देखिए अगर 2 टॉस एकदम मैं हेड करता हूं तो देखिए फर्स्ट चांस में क्या होगा, हेड भी आ सकता है, फर्स्ट सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन क्या होगा, या तो एक टेल होगा दूसरा हेड होगा। तीसरा सिचुएशन होगा, पहले हेड होगा दूसरा टेल होगा, ठीक है। चौथा सिचुएशन क्या होगा, दोनों टेल होगा। देखिए इसका मतलब ये टोटल नंबर ऑफ वे हो गया। ये क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वे या टोटल इवेंट, टोटल घटना क्या होंगे, 4 होंगे। या तो टॉस करेंगे, 2 सिक्का को एक साथ जब मैं उछालूंगा, टॉस करूंगा, तो या तो दोनों में हेड आएगा, फिर टॉस अगर करूंगा या तो टेल या हेड आएगा, या पहले हेड आएगा सिक्का, दूसरे में टेल आएगा, या दोनों में टेल आएगा। तो ये टोटल वे हो गया। इसका मतलब टोटल वे बोलिए या टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल वेज या टोटल नंबर ऑफ इवेंट इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, ठीक। अब देखिए क्या पूछा है, जिसमें एक हेड आने का क्या संभावना है। तो 2 ऐसा इवेंट है जहां पर हेड एक आ रहा है। देखिए एक ये और ये, देखिए यहाँ पर भी हेड एक है और एक, इसका मतलब इवेंट जो आया आपको, इवेंट इज इक्वल टू क्या आया, 2i। समझ गए? इसका मतलब देखिए अगर 2 सिक्का, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर 2 कॉइन को टच करेगा तो गेटिंग हेड इज इक्वल टू होगा, ई का वैल्यू कितना था, 2 था, और टोटल वेज कितना था, 4 इज इक्वल टू कितना हो गया आपको, 2/, इसको कटिंग कर दूंगा तो 1/2 आंसर होगा। प्रोबेबिलिटी में आप लोग ये भी याद रखेंगे कि मैक्सिमम आंसर 1 होगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 1 का मतलब होता है 100%, तो 100% से ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं, ठीक ना। तो हमेशा ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात देखिए, ये जो वेज जो है आप इस तरह से भी पेयर लगा कर निकाल सकते हैं। दूसरा और क्या वे होगा, अगर 2 टॉस कहेगा, एक टॉस था तो जानते हेड और टेल होता, अगर 2 बोलेगा टॉस तो 2 पे पावर 2 कर दीजिएगा। देखिए 4 आया था ना पेज। अगर बोलेगा 3 टॉस किया गया है, एक बार में 3 कॉइन तो 3 का यानी कि 8 होगा। अगर 4 कहेगा एकदम में कॉइन टॉस किया गया है तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएंगे। ये हमेशा याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। लेकिन आप बोलिए कि सर अगर इसी पे एक दामे में 10 कॉइन को टॉस कर दिया, 10 कॉइन को, तब खुद सोचे 16 दूना 32 दूना 64 कुछ करके मल्टीप्लाई होते हुए मतलब टोटल बेस तो निकल जाएगा। लेकिन खुद सोचिए क्या टोटल नंबर ऑफ इवेंट निकालना संभव है? अगर इसी में पूछेगा कि कोई एक हेड आने का संभावना निकालिए तो आप नहीं बता सकते हैं। बता भी सकिएगा तो फिर पेयर लगाइएगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाएंगे। तो हमेशा याद रखिए उतना बड़ा नहीं पूछता है। अगर कोई एक दाम में 10 कॉइन को मैं टॉस करूंगा तो वहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का रूल सप्लाई हो जाता है, जो मैं बाद में बताने वाला हूँ।
तो आप याद रखेंगे एग्जाम में 2, 3, 4, 5 इसी तरह जो संभावना है जो आप जहाँ तक सोच सकते हैं वही रहता है। ऐसा नहीं कहेगा कि 10 सिक्का को ये क्या रहेगा क्वेश्चन, बट वो रहेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो अभी हम लोग वहाँ तक पहुँचे नहीं, इसलिए बाइनोमियल की मैं बात नहीं करूँगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए, इन द सेम वे कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं चलूँगा तो किस तरह लिखूँगा वो देखिए। प्रोबेबिलिटीज अगर पूछता हेड, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि 2 टॉस करने के लिए मैंने जो निकाला था 2/4 जो निकाला था, तो देखिए कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कैसे होगा। तो वहाँ पे क्या लगाएंगे कि देखिए 2 हेड आने का संभावना था तो 2C1 अब बट्टे हो जाएगा। टोटल वेज कितना था 4 था तो 4C1 हो जाएगा। इसका भी कैलकुलेशन करेंगे तो देखिएगा उतना ही होगा। इसको फार्मूला पर पुट कीजिए तो फैक्टोरियल 2 चूँकि n का फैक्टोरियल बट्टे n माइनस आर, तो 2 का माइनस आर इंटू आर का फैक्टोरियल इतना बट्टे, फिर इसका होगा NCR तो 4 का फैक्टोरियल बट्टे NCR मतलब n माइनस आर तो 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल। तो आप देखिए इसको कटिंग करूँगा, ये जब मैं यहाँ से लिखूँगा तो ये होगा 2 का फैक्टोरियल बट्टे 1 होगा, तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है तो मैं 1 ही लिख रहा हूँ। फिर बाई 4 का फैक्टोरियल बट्टे 4 माइनस 1 का ही फैक्टोरियल रह जाएगा, तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो इसको ऊपर में होगा 2 का फैक्टोरियल बट्टे 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ओ सॉरी 3 था ना, मैंने गलती कर दिया, यहाँ पे 3 बचेगा ना, 3 का फैक्टोरियल बचेगा। ठीक है, तो यहाँ 2 इंटू 1 होगा ऊपर में, यहाँ तो 1 है बट्टे 4 इंटू मैं 3 का फैक्टोरियल लिख रहा हूँ ताकि कटिंग होगा, 3 का फैक्टोरियल इससे कटिंग कर दूंगा तो आपको बचेगा 2/4। देखिए ये आ गया ना। तो थोड़ा प्रोसेस से मैं बनाऊंगा हम लोग तो एग्जाम में थोड़ा मार्क्स मिलेगा। अब मैं आता हूँ बुक के क्वेश्चन पे, ठीक है, ताकि ज़्यादा हम लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। मैं इसको मिटाता हूँ। अब देखिए बुक के इलस्ट्रेशन नंबर में इलस्ट्रेशन नंबर 1 का मैं डिस्कस करूँगा और मैं 2 का डिस्कस मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग किन्हीं के पास बुक नहीं भी होगा इसलिए मैं स्क्रीनशॉट बता दे रहा हूँ सभी को। देखिए इलस्ट्रेशन 1 और 2 है। एक कहता है व्हाट इज द चांसेज ऑफ ड्राइंग ए किंग इन अ ड्रॉ फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। उसका दूसरा में क्वेश्चन में कहता है ये अर्न कंटेन 2 ब्लू बॉल्स एंड 3 वाइट बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लाइंड मैन ऑब्टेन 1 ब्लू बॉल इन अ सिंगल ड्रॉन। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने पे चल रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द चांसेस ऑफ ड्राइंग ए किंग इन अ ड्रॉ फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। देखिए यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 था इसमें कहता 52 कार्ड्स था जिसमें से एक किंग कार्ड को ड्रॉ करने का क्या संभावना होगा। तो ऐसे भी प्लेइंग कार्ड अगर 52 नहीं भी बोलता तो ये मानकर चलते अगर कहता कोई प्लेइंग कार्ड से एक कार्ड को ड्रॉ कर लिया गया एट रैंडम, क्या संभावना है कि वह कार्ड किंग ही है, तो भी हम लोग टोटल वेज